जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो हम लोग थाना सरिस्ता और पुलिस मैनुअल जो कि दोनों से मिक्स प्रश्न पूछा जाता है, तो इनका जो वीडियो नंबर यह 10 है, इसके अंतर्गत हम लोग लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। तो चलते हैं आज के अपने एक नए टॉपिक पर। आज का पहला प्रश्न हाँ और ना में उत्तर देना है। फिरौती के लिए अपहरण करने वाले अपराधियों की पूर्ववर्ती खोली जाती है, तो बिल्कुल हाँ, यस, खोली जाती है। अवैध आग्नेयास्त्र मतलब कि बिना लाइसेंस के साथ पकड़े जाने पर अपराधियों की पूर्ववर्ती खोली जाती है, तो हाँ, बिल्कुल खोली जाती है। धारा 489 भादवी के अपराधियों की पूर्ववर्ती खोली जाती है, तो जी हाँ, बिल्कुल खोली जाती है। धारा 489 का मतलब है, आईपीसी की धारा 489 में किसी व्यक्ति को क्षति पहुंचाना या उसकी जो संपत्ति वगैरह है उसको क्षति पहुंचाना, तो इसकी क्या हो सकती है, पूर्ववर्ती अर्थात डोसियर खोली जा सकती है, तो हाँ, खोली जा सकती है। उपजीविका के मामले में बंधित व्यक्तियों की पूर्ववर्ती खोली जा सकती है, तो बिल्कुल खोली जा सकती है। अगला है आरक्षी अधीक्षक स्वविवेक से, मतलब जो एसपी साहब होते हैं वो अपने खुद के विवेक से अन्य तरह के पेशेवर अपराधियों का पूर्ववर्ती खोलने का आदेश दे सकते हैं, जी बिल्कुल दे सकते हैं। याद रखिएगा, सिद्ध दोष अपराधियों का, जो सिद्ध दोष व्यक्ति है जिन्हें कोर्ट से दोषी करार दिया गया है, इनका अगर डोसियर खोलना है तो एसपी महोदय खोलेंगे। लेकिन अगर सिद्ध दोष नहीं है, सिर्फ शक के आधार पर अगर खोलना है, तो डीएम महोदय के आदेश से इसका डोसियर खोला जाता है। अगला उत्तर हम लोगों को फिर हाँ और ना में देना है। बिना सिद्ध दोष अपराधियों का पूर्ववर्ती खोलने का आदेश आरक्षी महोदय देते हैं, तो नहीं। मैंने अभी तुरंत बताया है, आरक्षी अधीक्षक मतलब एसपी महोदय देते हैं, तो नहीं देते हैं। सर्विलांस प्रोसीडिंग पर अंतिम आदेश आरक्षी महोदय देते हैं, तो इनका जो आंसर होगा वो होगा नहीं। क्या होगा इसका आंसर? नहीं, आरक्षी महोदय नहीं देते हैं सर्विलांस प्रोसीडिंग। डोसियर का वर्गीकरण तथा त्रैमासिक, मासिक अथवा अर्धमासिक कोटि में खोलने का आदेश जिला दंडाधिकारी महोदय देते हैं, तो इसका भी आंसर होगा नहीं, नहीं देते हैं। डोसियर का वर्गीकरण का त्रैमासिक, मासिक और अर्धवार्षिक कोटि खोलने का आदेश जिला दंडाधिकारी देते हैं, तो बिल्कुल नहीं देते हैं। सजा देने वाला न्यायालय के आदेश से पूर्ववर्ती खोली जाती है, तो याद रखिएगा इसका भी आंसर होगा नहीं, इसका भी आंसर नहीं होगा, क्योंकि डोसियर खोलने का आदेश सिर्फ डीएम साहब और एसपी साहब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक ही जिले के दो थाने, मान लीजिए एक ही जिला, जैसे मान लीजिए पटना है, और इनमें दो थानों में निवास करने वाले अपराधी का डोसियर दोनों थानों के अतिरिक्त कहाँ पर संधारित होगा, तो डीसीबी शाखा। जिला में जो डीसीबी शाखा रहती है, मतलब डिस्ट्रिक्ट क्राइम ब्रांच जो होती है, वहाँ पर भी संधारित होता है। पूर्ववर्ती की क्रम संख्या किसी दूसरे को आवंटित की जाएगी, तो याद रखिएगा इसका जो आंसर आपका होगा नहीं, इसका आंसर नहीं होगा। अंतर जिला अपराधियों का डोसियर का इतिहास पत्र डैश विभाग में रहता है, तो याद रखिएगा अपराध अनुसंधान विभाग में रहता है। अपराधी के नज़दीकी रिश्तेदारों का नाम पूर्ववर्ती के डैश पृष्ठ पर रहता है, तो याद रखिएगा किस पृष्ठ पर, तो मुख्य पृष्ठ पर रहता है। अपराधी के जो नज़दीकी रिश्तेदार होते हैं, इनका जब डोसियर खोलिएगा, इनका नाम पता, जैसे इनके कितने भाई हैं, इनके कितने बहन हैं, इनके चाचा कितने हैं, इनके नानी घर कहाँ है, नाना घर कहाँ, इनके मामा कौन है, मामी कौन, ये सब चीज़ लिखा जाता है जब डोसियर खुलाया था। तो निम्नलिखित में सही उत्तर को उद्धृत करें। सही उत्तर क्या है? तो कहा गया कि दागी का जांच उसके निवास स्थान पर जाकर करना चाहिए, तो बिल्कुल सही है, उनके निवास स्थान पर ही जाकर करना चाहिए।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथा सही उत्तर को उद्धृत करें। पूर्ववर्तनी के वार्षिक अभियुक्ति लिखते हैं, मतलब पूर्ववर्तनी का जो वार्षिक अभियुक्ति लिखाया था किसके द्वारा लिखाया था, तो यह थाना प्रभारी डोसियर की जो वार्षिक अभियुक्ति होती है कि वर्ष भर में उन्होंने क्या उसका क्रियाकलाप रहा था, इसको कौन लिखते हैं, तो थाना प्रभारी लिखते हैं। अगला है, पूर्ववर्तनी डोसियर की विवरणी पुलिस अधीक्षक को भेजी जाती है, तो अभी ही मैंने बताया, इसका जो आंसर होगा क्या होगा, त्रैमासिक। पूर्ववर्तनी की जो डोसियर की जो विवरणी भेजी जाती है पुलिस अधीक्षक कार्यालय में, वो त्रैमासिक भेजी जाती है। अगला प्रश्न, पूर्ववर्तनी सीधे जुड़ा हुआ है, तो पूर्ववर्तनी सीधे किससे जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा एसपी महोदय से, क्योंकि एसपी महोदय के ही आदेश से यह क्या होते हैं, खुलते हैं। पूर्ववर्तनी के नाम हटाने में सक्षम है, मतलब पूर्व डोसियर से नाम हटाने में सक्षम पदाधिकारी कौन है, तो एसपी महोदय। एसपी महोदय के आदेश से ही किसी का डोसियर खोला जाता है और किसी का डोसियर बंद किया जाता है। दागी के मृत्यु के उपरांत उसकी पूर्ववर्तनी क्या होगी, तो याद रखिएगा हमेशा इसका क्या होगा, तो थाना में संचित रखी जाएगी। अगला प्रश्न है, डोसियर से नाम कब हटाया जाता है, जब दागी जो है, जो व्यक्ति दागी है वो बूढ़ा हो जाए, मतलब वो कोई और अपराध करने लायक ना रहे, तब क्या करते हैं एसपी महोदय उनका नाम डोसियर से हटा देते हैं। या वो निष्क्रिय हो जाए, मान लीजिए अपाहिज हो गया है, किसी ऐसा प्रकार से वो हो गया कि वो अब चल फिरने में भी सक्षम नहीं है, तब एसपी महोदय क्या करते हैं, डोसियर से इनका नाम हटा देते हैं। डोसियर जब बन जाता है तो क्या होता है कि हर एक त्रैमासिक रिपोर्ट बनाकर भेजना पड़ता है कि वो व्यक्ति अभी क्या कर रहा है, उनका जीविकोपार्जन कैसा चल रहा है, वो और किसी गैंग में तो शामिल नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें, उनका वर्तमान पता वगैरह सारा चीज़, उसका कौन सा फ़ोन नंबर एक्टिव है, ये सारी चीज़ें त्रैमासिक बनाया जाता है। लेकिन जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाए या निष्क्रिय हो जाए या अपाहिज हो जाए, तब क्या करते हो, उपरोक्त तीनों अवस्थाओं में डोसियर से उनका नाम एसपी महोदय हटा देते हैं। अगला प्रश्न है, लापता दागियों का पता लगाने के लिए उसके छायाचित्र अथवा शारीरिक बनावट का प्रकाशन कहाँ कराया जाता है, तो याद रखिएगा सीआईडी प्रकाशन में कराया जाता है, सीआईडी प्रकाशन में कराया जाता है। सर्विलांस प्रोसीडिंग पर अंतिम आदेश पारित करते हैं, सर्विलांस प्रोसीडिंग पर जो अंतिम आदेश पारित करते हैं वो कौन होते हैं, तो जिला दंडाधिकारी अर्थात डीएम महोदय ही सर्विलांस प्रोसीडिंग पर अंतिम आदेश पारित करते हैं। दूसरे थाना क्षेत्र में निवास बदलकर रहने वाले दागियों के बारे में अगर आपको जानकारी लेना है, मान लीजिए आपके थाना क्षेत्र में क्राइम किया और वो कहीं और निवास स्थान बदल कर रह रहा है, उनके विषय में आपको अगर जानकारी प्राप्त करनी है, तो याद रखिएगा ये हमेशा इंक्वायरी स्लिप भेज कर, बहुत पूछा जाता है, ये बहुत वीवीआई प्रश्न है। इंक्वायरी स्लिप, नॉट इंक्वायरी नोट स्लिप, इंक्वायरी स्लिप भेजकर प्राप्त की जाती है। अगला प्रश्न है, सर्विलांस प्रोसीडिंग में किन 4 पदाधिकारियों की अनुशंसा रहती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका, यहाँ पर आप लोग आंसर भी मिला सकते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो पुलिस अधीक्षक एसपी महोदय, अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी एसडीएम महोदय, पुलिस निरीक्षक में इंस्पेक्टर महोदय और थाना प्रभारी। सर्विलांस प्रोसीडिंग में ये 4 पदाधिकारियों की अनुशंसा रहती है। डोसियर की अनुक्रमणी रखने का क्या उद्देश्य है, 2 पंक्ति में लिखे, तो यही याद रखिएगा कि नई पूर्ववर्तनी की संख्या आवंटित करना होता है, इसीलिए अनुक्रमणी रखने का उद्देश्य और अपराध शैली के अनुसार वर्गीकृत एक स्थान पर रखना होता है, इसीलिए डोसियर की अनुक्रमणी रखने का यही 2 उद्देश्य हैं। आज का प्रश्न है, अपराध निर्देशिका मतलब CD पार्ट 2 किन किन पुलिस हस्तक नियम से संबंधित है, तो याद रखिएगा CD पार्ट 2 जो है ये हमारा 357 से 364 के बीच संबंधित है। देखिए CD पार्ट 2 है ना, तो इसे याद रखने का तरीका यही है, CD पार्ट 2 में क्या है, 2 है, देखिए 3 के बाद 4 5, 5 के बाद 6 7, ऐसे आप याद रख सकते हैं कि 3 5 7 से 364 तक चलता है। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, देखिए 5 6 7, और देखिए इन दोनों के बीच भी 2 का अंतर है, तो ऐसे ही याद कर सकते हैं कि आपका आंसर यही होगा। अगला, अपराध निर्देशिका भाग 2 अपेंडिक्स डैश संबंधित, अपेंडिक्स कितना से 17 से संबंधित है।
अपराध निर्देशिका भाग 2 को पुलिस हस्तक प्रपत्र डैश में संधारित किया जाता है। तो किस पुलिस हस्तक प्रपत्र संधारित किया जाता है? तो 75 में। इसका मैंने एक विस्तृत वीडियो बना दिया है, वहाँ आप लोग थाना स्तरीय के वीडियो में जाकर देख लीजिए। अगला है अपराध निर्देशिका भाग 2 संबंधित किन्हीं 2 अन्य रजिस्टरों का नाम बतावे। तो याद रखिएगा ये AI से अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स से संबंधित है और एक होता है आपको MO इंडेक्स से संबंधित है। ये याद रखिएगा कि अपराध निर्देशिका भाग 2 जो है AI से और MO से। अपराध निर्देशिका भाग 2 में के मामलों में प्रविष्टि डैश समर्पित करते ही की जाती है तथा कुछ प्रविष्टि डैश प्राप्त होने पर की जाती है। तो याद रखिएगा अपराध निर्देशिका भाग 2 में मामलों के प्रविष्टि में पहला जो होता है वो होता है दोष सिद्धि। दोष सिद्धि अगर हो जाती है तो समर्पित किया जाता है और कुछ प्रविष्टियां जो होती है वो आरोप मुक्त या फरार, आरोप मुक्त या फरार प्राप्त होने पर की जाती है। सॉरी, इसका जो आंसर एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ। अपराध निर्देशिका भाग 2 मतलब CD पार्ट 2 में के मामलों में जो प्रविष्टियाँ होती है वो अंतिम प्रपत्र समर्पित करते ही की जाती है। मतलब CD पार्ट 2 में अगर किसी व्यक्ति के नाम को अंकित करना है तो जैसे ही हम लोग अंतिम प्रपत्र समर्पित करते हैं न्यायालय में, तो अपराध निर्देशिका भाग 2 में क्या करते हैं, उसमें नाम की प्रविष्टि कर देते हैं तथा कुछ प्रविष्टियाँ अंतिम ज्ञात प्राप्त होने पर की जाती है। अगला है अपराध निर्देशिका भाग 2 में डैश तथा डैश के नाम पर अंकित किए जाते हैं। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर होगा दोष सिद्धि या आरोप मुक्त या फरार। आरोप मुक्त या फरार के नाम पर अंकित किए जाते हैं। मतलब CD पार्ट 2 में अगर कोई व्यक्ति दोष सिद्धि हो गया तो CD पार्ट 2 में हम लोग क्या करेंगे, जाकर इनकी एक फाइल होती है वहाँ पर हम लोग दोष सिद्धि में इनका नाम चढ़ा देते हैं, या आरोप मुक्त या फरार चल रहा है तो भी इनका नाम CD पार्ट 2 में हम लोग चढ़ा देते हैं। अपराध निर्देशिका के कॉलम 5 की प्रविष्टियाँ डैश रंग से की जाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका लाल रंग से। याद रखिएगा अपराध निर्देशिका के कॉलम 5 की अपराध निर्देशिका पत्र कब इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिएगा अपराधी द्वारा अपराध दूसरे थाना क्षेत्र में किया गया हो तब इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कोई अपराधी है और वो B थाना क्षेत्र में जाकर अपराध कर दिया, सॉरी ऐसा समझिए कि ये कोई अपराधी है और वो अपने थाना क्षेत्र में मान लीजिए अपराध किया है, तो ये क्या किया फिर B थाना क्षेत्र में जाकर अपराध किया। तो B थाना क्षेत्र के जो प्रभारी होंगे उनको अगर ये पता करना हो कि ये अगर अपने क्षेत्र में अपराध किया है कि नहीं किया है तो क्या करना पड़ेगा, अपराध निर्देशिका पत्र का इस्तेमाल करके ही पता किया जाता है। तो मतलब ये हुआ कि अपराधी द्वारा अगर अपराध दूसरे थाना क्षेत्र में किया गया हो तब पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स किस पुलिस हस्तक प्रपत्र में भरी जाती है, मतलब AI अल्फ़ाबेटिकल इंडेक्स। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका इनमें से कोई नहीं। अगला जो प्रश्न है MO इंडेक्स किस पुलिस हस्तक प्रपत्र में भरी जाती है। तो इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि MO इंडेक्स किस पुलिस हस्तक प्रपत्र में भरी जाती है। तो आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।